और इसी बीच एक और बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर, सुजलॉन कंपनी में बड़ा हादसा हुआ है। पवन चक्की में भीषण आग लग गई है। पवन चक्की जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। सुख सिंह नगर बड़ोड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है और फिलहाल आग के लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। तो एक बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता रहे हैं। सुजलॉन कंपनी में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां आग लग गई है। पवन चक्की में ही आग लग गई और इस भीषण आगलगी में करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं देश के कोरोना अपडेट की। 24 घंटे में 3,57,229 नए केस मिले हैं। एक दिन में 3,449 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में 3,20,289 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और अब तक 2,82,82,833 केस सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि अब तक 1,66,13,292 मरीज कोरोना को मात भी दे चुके हैं। अब तक 2,22,408 मरीजों की मौत हो चुकी है। 34,47,133 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है और अब तक 15,89,32,921 लोगों को टीका लगा दिया गया है। कोरोना पर सीटी स्कैन पर बोले एम्स के निदेशक। सीटी स्कैन पर उन्होंने बयान दिया है। रणदीप गुलेरिया, माइल्ड इन्फेक्शन में सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। आप होम आइसोलेशन में रहने पर ये जरूरी नहीं है। एक सीटी स्कैन बराबर 300 एक्सरे होता है। सीटी स्कैन कराना हो सकता है खतरनाक। तो ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। एम्स के निदेशक का यह बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सीटी स्कैन कराना खतरनाक हो सकता है। बार बार सीटी स्कैन कराने से कैंसर की संभावना है। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की जरूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है। तो एम्स के निदेशक को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीटी स्कैन पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीटी स्कैन कराना जरूरी नहीं है। माइल्ड इन्फेक्शन में सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं है। और इसी पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। चलिए आपको ट्वीट दिखाते हैं कि आखिर ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है। कोरोना के बढ़ते केस पर राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि केस को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। भारत सरकार समझ नहीं रही। कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र उपाय संपूर्ण लॉकडाउन ही है, लेकिन समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देने के साथ ही भारत सरकार का एक्शन ना लेना इस वक्त मासूम लोगों को मार रहा है। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट, उन्होंने नसीहत दी है कि भारत में फिलहाल जो संक्रमण फैल रहा है उसे रोकने का एकमात्र उपाय संपूर्ण लॉकडाउन है।